Good morning, student. Assalamu alaikum. I am your teacher from Oxford School System. Today our subject English, class 8. क्लास 8 हम इंग्लिश की हमने चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट किया हुआ था, द ग्रेट विर्चू। ठीक है, उसकी हम रीडिंग कर रहे थे। वर्ड्स मीनिंग मैंने आपको पहले इसके करवा दिए थे, तो रीडिंग हम कर रहे थे। रीडिंग हमने लास्ट लेक्चर में यहाँ तक की थी, एनी मोर पीपल। आज हमने नेक्स्ट इसकी रीडिंग पढ़नी है। The old man was very kind and generous. और जो बुरा आदमी वो बहुत मेहरबान और सखी था। He could not see people in trouble. वो लोगों को मुश्किल में नहीं देख सकता था। He was always ready to share with other whatever he had. वो हमेशा इस वक्त तैयार रहता, जो कुछ उसके पास है वो दूसरों के साथ इसमें शरीक करे। He said to the farmer. उसने किसान से कहा, The weather was very bad. मौसम बहुत बुरा है। आउटसाइड बाहर। यू वांट शेल्टर। जैसे तुम्हें पनाह चाहिए थी। यू नो डैट माई डोर। तुमने मेरे दरवाजे पर दस्तक दी। एंड आई ओपन इट फॉर यू। मैंने तुम्हारे लिए इसको खोला। जस्ट इमेजिन। तसव्वुर करो। वट माइट हैव हैपन। अगर तुम बाहर ही होते। इफ़ आई हैड नॉट अलाउ यू इन। मैं तुम्हें अंदर आने की तुम्हें अंदर आने ना देता तो क्या होता। दी नॉकिंग एट दी डोर कंटिन्यू। दरवाजे पर अभी तक दस्तक हो रही थी। दी ओल्ड मैन डिड नॉट वेट टू हेयर द फार्मर एनी मोर एंड रश टू ओपन द डोर। बूढ़े आदमी ने किसान की मजीद कोई बात सुनने से इंतज़ार ना किया। दिस टाइम दरवाज़ा और जल्दी से दरवाज़ा खोलने के लिए चले गया। दिस टाइम इस बार देयर वाज अ मदर विद हर 2 स्मॉल चिल्ड्रन। एक माँ अपने 2 बच्चों के साथ थी। शर्विंग विद कोल्ड। सर्दी से कांपती हुई। द ओल्ड मैन आस्क्ड देम टू कम इन एट वंस एंड सेड टू द फार्मर। बूढ़े आदमी ने फौरन अंदर आने को कहा और किसान से मुखातब हुआ। नाउ सी। देखो, अब देखो। व्हाट वुड हैपन टू लिटिल चिल्ड्रन इन द कोल्ड स्ट्रॉमिंग नाइट। ठीक है, अब देखो इस सर्द तूफानी रात में छोटे बच्चों के साथ क्या गुजरती। द फार्मर फेल्ट गिल्टी। किसान को अपनी गलती का एहसास हुआ। एंड अपोलोजाइज टू द ओल्ड मैन। उसने बुरे आदमी से माफ़ी मांगी। आई एम वेरी सॉरी। मुझे माफ़ कर दे सर। आई वॉज सेल्फिश। मैं खुदगर्ज हो गया था। प्लीज़ फॉरगिव मी। मुझे माफ़ करें। आई विल नेवर से सच अ थिंग अगेन। मैं इस तरह की बात दोबारा नहीं करूँगा, हरगिज़ नहीं करूँगा। The whole crowd spent the storming night standing in a little hut. तमाम लोगों ने ये तूफानी रात खड़े होकर छोटी सी झोंपड़ी में गुजारी। They chatted about all the sort of thing. उन्होंने हर चीज़ के बारे में बात की। And praised the kindness of their host. और उन्होंने अपने मेज़बान की मेहरबानी की तारीफ की। The old man set an example of a great virtue to be followed. इस नेक बूढ़े आदमी ने एक अजीम नेकी की पैरवी करने के लिए मिसाल कायम कर दी। ठीक है, ये आपका चैप्टर एंड हो गया है, चैप्टर नंबर 2। ठीक है, मैंने आपको इसका ट्रांसलेशन का पैराग्राफ दिया हुआ था कापियों पे लिखने के लिए। ठीक है, फर्स्ट वाला। तो अब आपने जो दूसरा पैराग्राफ लिखना है ना, तो वो यहाँ से लिखना है। द फार्मर फेल्ट गिल्टी, यहाँ से लेके एंड तक। इसकी ट्रांसलेशन आपने कापियों पे लिखनी है आज की डेट डाल के अच्छे से। ठीक है, ये आपका इंग्लिश बी का काम था। नेक्स्ट इसके हम आंसर क्वेश्चन और एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। अब इंग्लिश बी की बुक लें। इंग्लिश बी का क्या काम था हमारा, हम लेटर कर रहे थे। आज जो हमने लेटर करना है, लेटर नंबर 5 टू योर फादर आस्किंग फॉर मनी। My dear father, you will be glad to know that I have been promoted to the next class. मेरे प्यारे अब्बूजान, you will be glad, आप खुश होंगे to know, ये जानकर, I have been promoted to the next class, मुझे नेक्स्ट क्लास में प्रमोट कर दिया गया है। I got very good marks, मैंने बहुत अच्छे नंबर लिए हैं। Now I have to pay school fees, मुझे अपनी स्कूल की फ़ीस अदा करनी है। Moreover, I want to buy some new books, और मुझे कुछ
नई किताबें भी चाहिए। आई आल्सो नीड अ वॉच टू बी रेगुलर इन माई स्टडी। और मुझे एक नई घड़ी की भी तलाश है ताकि मैं अपनी तलीम बाकायदगी से रेगुलर बाकायदा हो जाऊँ। प्लीज़ सेंड मी ₹5000। मुझे 5000 सेंड करें फॉर ऑल दी एक्सपेंसिव, ये तमाम अखराजात। आई होप मदर विल बी राइट। मुझे उम्मीद है कि माँ बिल्कुल ठीक होगी। विद लव एंड रिस्पेक्ट, योर सन एंड या डॉटर XYZ। ये लेटर आपने अपनी इंग्लिश बी की कॉपियों पे लिखना है और अच्छे से याद करना है, ठीक है। ओके, अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।